नमस्कार। स्वागत है आपका कंडीशनल सेंटेंसेज की क्लासेज में। पिछली क्लासेज में हमने देख लिया था कि कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंसेज कहते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज उन्हें कहते हैं जो कंडीशन या सिचुएशन को बताए। जैसे ये सेंटेंस देखते हैं अपने, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। तो इसमें अपने पिछली क्लास में देख लिया था कि इफ़ या इन केस, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस और कभी कभी वैन से भी शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें सबॉर्डिनेट क्लोज, इफ़ क्लोज क्योंकि ये इफ़ से शुरू होते हैं, कंडीशन क्लोज या कंडीशनल क्लोज बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो विदाउट इफ़ या अनलेस, इन केस, जिनके साथ ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन यानी ये वाले ऐसे नहीं लगाए जाते, उन क्लोजेज को यानी जो बिना कंजक्शन के यूज हो, बिना सबॉर्डिनेट कंजक्शन के यूज हो, उन्हें मेन क्लोज या मेन क्लोज कोई प्रिंसिपल क्लोज या रिजल्ट क्लोज बोलते हैं, क्योंकि ये कंडीशन दर्शाता है और ये रिजल्ट बताता है। और ये क्लोज सबॉर्डिनेट होता है इसके आधार पर, यानी ये वाला क्लोज है जो इस सेंटेंस पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लोज भी बोला था आपने और इसको इंडिपेंडेंट क्लोज बोला था। ये पिछली क्लासेस तक आपने देख लिया था। तो यहाँ इफ़ की जगह यानी कंडीशनल सेंटेंसेज के अंदर ज़्यादातर इफ़ ही आता है यहाँ पर, यानी कंजक्शन इफ़ ही आता है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन होता है। लेकिन इफ़ की बजाय यहाँ कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, वो भी आ सकते हैं, जैसे इफ़ हो गया, इसके अलावा इन केस हो गया, CASC, इसके अलावा अनलेस हो गया, अनलेस, या प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट यानी दैट के साथ भी आ सकता है और प्रोवाइडेड विदाउट दैट भी आ सकता है, यानी प्रोवाइड दैट या प्रोवाइडेड दैट दोनों ही सही है, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट। यानी ये वाले होते हैं इफ़, इन केस, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, और कभी कभी इफ़ की जगह वैन भी आ सकता है। यानी अगर ये हो इफ़, इन केस, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, वैन, तो ये वाला सेंटेंस होता है, ये सबॉर्डिनेट क्लोज होता है और इसे इफ क्लोज या कंडीशन क्लोज बोलते हैं और दोनों को मिलाकर कंडीशनल सेंटेंसेज बोलते हैं। इसमें ये वाले जो वर्ड है इफ़, इन केस, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, व्हेन या प्रोवाइडेड, तो उनको तो बोलते हैं कंडीशन क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज, और जो दूसरा होता है उसे मेन क्लोज या प्रिंसिपल या रिजल्ट क्लोज बोलते हैं। तो ये इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, इनको अपने दो पार्ट में बांट लिया, देख लिया कि कौन सा सबॉर्डिनेट क्लोज या कंडीशन क्लोज या इफ़ क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज है। इसी तरह वी विल स्टे एट होम, ये भी देख लिया कि ये मेन क्लोज है। तो अब अपने को देखना है इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। तो इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक है जो सबॉर्डिनेट क्लोज या कंडीशन क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज है, और कौन सा एक सेंटेंस है या क्लोज है वो इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज या रिजल्ट क्लोज है। इस तरह हमने सीख लिया कि कंडीशनल या सबॉर्डिनेट क्लोज या इफ क्लोज कौन सा है और मेन क्लोज कौन सा है। इन्हीं क्लोज के आधार पर अपने आप सेंटेंस देखेंगे जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं या कंडीशन होती है। जो सबॉर्डिनेट क्लोज था वो होते कितने टाइप के, यानी कंडीशनल सेंटेंसेज होते कितने टाइप के। तो अपने देखते हैं कि कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंसेज के टाइप 4 होते हैं, यानी 4 प्रकार की होती है कंडीशंस, जो अपने आगे देखते हैं कि कौन कौन सी है। फर्स्ट है जो इसे जीरो कंडीशन बोलते हैं, यानी एक है जीरो कंडीशन, एक फर्स्ट कंडीशन, एक सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। जीरो कंडीशन होती है जो ऑलवेज फुलफिल्ड होती है, यानी हमेशा ही पूरी होती है। ऐसी शर्त, ऐसी पोजीशन या ऐसी स्थिति जो अपने आप में पूर्ण होती है, यानी जैसे सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो, उन सेंटेंसेज को जीरो कंडीशन बोलते हैं, यानी उनमें कोई कंडीशन नहीं होती, वो अपने आप में शर्त पूरी होती है। जैसे अगर अपने हिंदी में कोई सेंटेंस ले कि अगर वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो वो उबल जाता है, यानी इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये साइंस की बात है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसी बातें आ जाती है, वो अपन टेंस में भी देखा था। तो उनमें
जीरो कंडीशन होती है, यानी ऑलवेज फुलफिल्ड होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंस की बातें हों उन्हें जीरो कंडीशन भी बोलते हैं। अगली है फर्स्ट कंडीशन, इसे ओपन कंडीशन, रियल कंडीशन बोलते हैं। ये प्रोबेबल होती है, यानी ये पूरी हो ज़रूरी नहीं, यानी ये तो पूरी होगी, फुलफिल होगी, 100% फुलफिल होगी यानी पूरी होगी, और ये पूरी हो भी सकती है नहीं भी हो, यानी 50-50 होती है, इसीलिए इसको प्रोबेबल बोलते हैं। जिसमें मैथ में भी होता है प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर, उसी तरह ये फर्स्ट कंडीशन होती है जो ओपन होती है, रियल होती है, वास्तविक होती है, लेकिन पूरी हो ज़रूरी नहीं, पूरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, यानी 50-50 होती है। जैसे कि अगर हार्ड परिश्रम करता तो वह सक्सेस होता, यानी सफल होता। ज़रूरी नहीं है कि हार्ड परिश्रम करने से सफल हो जाए। अगर सही दिशा में सफलता हार्ड परिश्रम के लिए नहीं की गई है तो सफल होना ज़रूरी भी नहीं। इस प्रकार ये प्रोबेबल होगी, यानी ओपन होगी, रियल होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी, यानी कठिन परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसलिए 50-50 होगी। भाई हार्ड परिश्रम करने से होना तो सफल चाहिए था, लेकिन सफल हुआ नहीं है, इसलिए 50-50 होगी, यानी इसके एंटी होगी। वो अपने आगे सेंटेंस देखेंगे तब और अच्छे तरीके से देख लेंगे। अगली वाली कंडीशन है सेकंड कंडीशन, या इसे इमेजिनरी बोलते हैं, अनरियल बोलते हैं, या इम्प्रोबेबल बोलते हैं। ये प्रोबेबल थी तो ये इम्प्रोबेबल है, या हाइपोथेटिकल भी बोलते हैं, यानी इमेजिनरी यानी कल्पना की बातें करना, इसे सेकंड कंडीशन बोलते हैं। ये पूरी नहीं होती, इम्पॉसिबल होती है, यानी इसे पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे अपने बोलते हैं काश मैं राजा होता तो मैं ये बातें करता, तो ऐसी बातें जो इमेजिनरी हो, यानी सपने जो आते हैं वो लगभग सेकंड कंडीशन ही होती है, यानी जो अपने आप में पूरी नहीं होती, इम्पॉसिबल होता है उन पर काम करना। आगे बढ़िए थर्ड कंडीशन, जिसे अनफुलफिल्ड बोलते हैं। ये किसी भी कंडीशन में पूरी नहीं होती, ये सिर्फ अनरियल होती है, यानी वास्तविकता से परे होती है, इन्हें अनफुलफिल्ड कहते हैं या थर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो इस प्रकार अपने को कंडीशन पता चल गई कि 4 कंडीशन है, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। जीरो कंडीशन को ही यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं या साइंटिफिक ट्रूथ बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन को ओपन कंडीशन या रियल कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन बोल सकते हैं। सेकंड को इमेजिनरी कंडीशन, अनरियल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन या इम्प्रोबेबल कंडीशन या अनरियल कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोल सकते हैं। और थर्ड कंडीशन को अनफुलफिल्ड कंडीशन या अनरियल भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये वास्तव में कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जैसे वो ऐसे करता तो ऐसा होता, यानी अगर वो पढ़ता तो पास होता, लेकिन समय तो बीत गया, अब ये पूरा हो नहीं सकता। इस कारण इसे थर्ड कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन बोलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। पढ़ना इतना ही था कि कंडीशन कितनी है, 4, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जीरो को ही यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं या साइंटिफिक ट्रूथ सेंटेंस होते हैं। और फर्स्ट ओपन, रियल, प्रोबेबल, सेकंड इमेजिनरी और थर्ड अनफुलफिल्ड होती है, यानी कभी पूरी नहीं होती। तो आगे वाली क्लासेज में देखेंगे अपने कि इनके सेंटेंसेज कैसे किए जाते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।